तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स की ये रिपोर्ट आप देखिए, इसमें बताया गया है कि चाइना द्वारा F-35 को शॉट डाउन किया गया है और ये एक्चुअली एक सिमुलेटेड परीक्षण था जो कि चाइना के द्वारा किया गया। यहाँ पर बड़ा ही अनोखे तरीके से इन लोगों ने F-35 को मार गिराने के लिए प्रैक्टिस की और इसके ऊपर अब कई सारी संस्थाएं जो चाइना की नामी ग्रामी संस्थाएं हैं वो रिसर्च करके डाटा को कलेक्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि एक हाइपरसोनिक विमान, जी हाँ हाइपरसोनिक विमान, उसके पायलट ने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर को रखा, वहां से मिसाइल फायर की और पीछे उड़ रहे F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और यहाँ पर अल्टीमेटली चाइना यही प्रदर्शित करना चाहता था कि उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि वो इन फ्यूचर किसी भी वॉर की कंडीशन में अमेरिकन F-35 जो कि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं, उन्हें वो बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकता है। और इस खबर के आ जाने के बाद जो F-35 के हेटर्स हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर है और वो इसे बड़ा चढ़ाकर प्रसारित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने इससे संबंधित कई सारी डिबेट्स देखी होगी। और जो चाइना के हेटर्स हैं उन्होंने तो लिटरली लंका लगा रखी है। वो इस परीक्षण को जो सिमुलेटेड किया गया है चाइना द्वारा, इसको लेकर कई सारे प्रश्न उठा रहे हैं कि ये किस तरह की अनोखी बातें आप कर रहे हैं बिना सिर पैर वाली, कि आपने हाइपरसोनिक विमान से F-35 को मार गिराया, आपका विमान आगे चल रहा था, F-35 पीछे था, पायलट अपने शोल्डर पर मिसाइल रख के फिर फायर करता है एंड ये सारी चीजें किसी फिल्मी पटकथा से कम बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी जाननी होगी कि चाइना द्वारा इस तरह की चीजें क्यों बताई जा रही है। वैसे चाइना की कैपेबिलिटीज अगर देखी जाए और उसमें से S-400 जो कि रशिया द्वारा बनाकर दिए गए हैं उन्हें हटा दिए जाए तो दुश्मनों द्वारा भेजी गई किसी पतंग को भी चाइना मेरे हिसाब से तो मार नहीं गिरा सकता। ये बिल्कुल वास्तविकता है एटलीस्ट मेरे हिसाब से। और रही बात चाइना की सबसे बड़ी इन्वेंशन यानी J-20, तो लिटरली उसे तो पत्थर मारकर गिराया जा सकता है। इस तरह की चीजें हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कुछ भी किया जा रहा है चाइना की तरफ से, ये केवल एक प्रोपोगेंडा है, एक भ्रम जाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए F-35 के खिलाफ भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होंगे और F-35 जो कि चाइना के लिए बड़ा थ्रेट बताया जा रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारी चीजें क्यों निकल कर आई, इसके लिए भी आप यूरेशियन टाइम की ये रिपोर्ट पढ़िए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि चाइना के पड़ोस में F-35 का जमावड़ा दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल F-35 के जो कस्टमर्स है एशिया के अंदर वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इसमें से ज्यादातर चाइना के पड़ोसी हैं और चाइना के साथ दुश्मनी रखते हैं, जिसमें आप नाम गिनना चाहें तो साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और साथ ही थाईलैंड के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी बहुत ही जल्द 12 की संख्या में F-35 खरीदना चाहता है। रिसेंटली बताया जा रहा है कि सिंगापुर के द्वारा कुछ फॉलो ऑन ऑर्डर किया गया था F-35 का और 8 की संख्या में नए फाइटर जेट यानी F-35 और खरीदे गए हैं अमेरिका से। और यही सारी परिस्थिति चाइना के लिए बड़ी विकराल साबित हो गई है। कैसे, ये भी देख लीजिए आप। दोस्तों अगर J-20 की बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार करने का प्रयास चाइना द्वारा तभी किया गया जब बड़े पैमाने पर साउथ कोरिया और जापान द्वारा F-35 इस्तेमाल किए गए। हम सभी जानते हैं कि इन दोनों देशों ने बड़ी मात्रा में F-35 फाइटर जेट ले रखा है। और अगर बात की जाए साउथ कोरिया जापान की तो ये ऑलमोस्ट अमेरिका की कॉलोनी आप कह सकते हैं या अमेरिका की कोई द्वीप वगैरह है, इस तरह की चीजें कही जा सकती है। तो अमेरिका चाइना के खिलाफ इन दोनों देशों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकता है। अमेरिका ने फाइटर जेट तो बेच ही दिए, चाइना जो कि अमेरिका का भी दुश्मन है और इन फाइटर जेट बेचने के बदले पैसा भी कमा लिया और घेराबंदी अल्टीमेटली चाइना की ही हुई। इसके अतिरिक्त सिंगापुर के साथ भी चाइना के रिलेशनशिप आप सभी को मालूम है काफी ज्यादा भयानक है। और इसके बाद फिर चाइना ने धीरे धीरे करके अपने J-20 का विस्तार करना शुरू किया और बताया ये जा रहा है अब कि चाइना की प्लानिंग है कि 500 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिए जाएं ताकि दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कोई मल्टी फ्रंट वॉर भी उसके सामने आ जाए तो उसका भी मुकाबला वो बड़ी आसानी से कर ले। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद देखिए कि अमेरिका की प्लानिंग क्या है। साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर हो गए। इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा जो कि F-35 का यूजर है। एंड ऑस्ट्रेलिया की भी अगर बात की जाए तो वो भी अमेरिका का ही पिट्टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वहां पर भी फाइटर जेट बेचकर पैसे ले लिए और बड़ी आसानी से चाइना की घेराबंदी भी कर दी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें ताइवान, जो कि मेन प्रॉब्लम है चाइना के लिए भी और सबसे ज्यादा अमेरिकन सहयोग की जिससे अनिवार्यता है वो ताइवान ही है, क्योंकि साउथ चाइना सी के मामले को लेकर ताइवान चाइना के लिए एक टारगेट है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ी पैमाने पर अमेरिका द्वारा हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं ताइवान को। अब इन फ्यूचर अगर थाईलैंड भी ले लेता है तो ये भी चाइना की घेराबंदी करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड ले लेगा ये अलग शब्द हो गया, क्योंकि थाईलैंड ने तो इच्छा जाहिर कर दी है, प्रपोजल दे दिया गया है। अमेरिकन कांग्रेस की अनुमति केवल चाहिए, उसके बाद 12 की संख्या में थाईलैंड F-35 को खरीद लेगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन को भी लगा कि यार एशिया में इसका बिजनेस सही है और यही कारण रहा कि भारत के अंदर एरो इंडिया जो 2023 में भी हुआ था उसमें इसका डिस्प्ले किया गया, क्योंकि संभवतः अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन का जो अगला नंबर है या जो उनका अगला टारगेट है जिसे F-35 उन्हें बेचने हैं
वो भारत है। समझ रहे हैं आप, चाइना की घेराबंदी अगर आप करना चाहते हैं और उसमें इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी भारत को अगर आप दूर रखते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है घेराबंदी का। इवन अगर आप बाकी सारे देशों को नजरअंदाज कर दें और भारत को अपने साथ ले लें तब भी आपका काम चल सकता है बड़ी आसानी से। तो कहने का मतलब इस समय अमेरिका की नजरों में F-35 के लिए संभावित कस्टमर भारत है और सबसे बड़ा है। तो ये सारी कोशिशें अमेरिका कर रहा है कि एशिया के अंदर भी बड़े पैमाने पर F-35 को बेचा जाए और खासकर चाइना के आजू बाजू, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना के आजू बाजू नेबर कंट्रीज को बेचा जाए जो कि चाइना की दुश्मन भी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है टैक्टिकल, तो वो भी हम लोग चाइना के दुश्मनों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज अमेरिका द्वारा भी की जा रही है। अब ये सारी चीजें और ये सारी परिस्थिति चाइना के लिए बड़ी बुरी है। ऑब्वियसली यार, चाइना के ऊपर तो मल्टी फ्रंट से दबाव बन रहा है और सीधे F-35 लेकर आ रहे हैं ये लोग, जो कि प्लेनेट पर सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर और सारे देश भी F-35 को खरीदना चाहेंगे और खरीद लेंगे तो चाइना के लिए ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं F-35 की जो छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश चाइना द्वारा की गई है, क्योंकि चाइना ने एक छलावरण जरूर बना लिया है। इस मामले में वो कामयाब रहा है। दुनिया का हर देश इस बात को मानने के लिए बाध्य हो चुका है कि टेक्नोलॉजी वाइज चाइना बहुत आगे जा चुका है और चाइना कुछ भी कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए। ये बात हम और आप भी मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कई बार। है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसने इस तरह का माहौल जरूर जनरेट कर लिया है। तो अब इस तरह के जो सिमुलेटेड टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं आलतू फालतू के, उनके परिणाम पब्लिक डोमेन में डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो यही जताना चाहता है कि देखिए F-35 आप खरीद लेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी के बूते इन्हें बड़ी आसानी से मार कर गिरा देंगे। तो इतना महंगा प्लेटफॉर्म आप अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं? मेरे हिसाब से मामला यही है।